कक्षा 8 मैथ हिंदी मीडियम चैप्टर 6 वर्ग और वर्गमूल। अब जो है वर्ग और वर्गमूल के बारे में बताएंगे कि वर्ग जो है वह संख्या जो उस संख्या से गुणा करने पर, यानी कि 2 को 2 से गुणा करने पर, 3 को 3 से गुणा करने पर, 4 को 4 से गुणा करने पर, 5 को 5 से गुणा करने पर, 8 को 8 से गुणा करने पर, यानी कि जो आंसर आएगा वह उस संख्या का वर्ग होगा। अब इसके अंदर है कि मान लो 1 का वर्ग। अब 1 का वर्ग जो है इस तरह से ऊपर लगा के ये लिखेंगे, इस तरह से ये होगा, ये वर्ग की पहचान है। अब 1 को 1 से गुणा, 2 को 2 से गुणा, 3 को 3 से गुणा और 4 को 4 से गुणा, यानी 1 4 9 16। अब जो है ये इसकी संख्या का वर्ग निकल गया। और इसको जब आगे हल करेंगे तो वर्ग संख्याओं के गुणधर्म निम्नलिखित सारणी में 1 से 20 तक वर्ग संख्याओं को दिखाया गया है। ये संख्याएं आपको दे रखी है, ये इसका वर्ग दे रखा है। यानी कि 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1, 2 को 2 से करेंगे 4, 3 को 3 से करेंगे 9, 4 को 4 से करेंगे 16, 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, 11 को 11 से गुणा करेंगे तो 121, 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144, 13 को 13 से गुणा करेंगे 169, 14 को 14 से गुणा करेंगे 196, 15 को 15 से गुणा करेंगे 225, 16 को 16 से गुणा करेंगे 256, 17 को 17 से गुणा करेंगे 289, 18 को 18 से गुणा करेंगे 324, 19 को 19 से गुणा करेंगे 361 और 20 को 20 से गुणा करेंगे तो 400। ये 1 से 20 तक वर्ग निकालने की आपको सारणी दी है। आपने ये कॉपी पर भी बनानी है और मौखिक याद भी करनी है। अब जो है अब आगे है वर्ग संख्या जो होगी उसकी क्या पहचान बताई उन्होंने बताया है कि यदि एक संख्या, कोई भी संख्या हो चाहे, यदि एक संख्या उसमें 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पर समाप्त होती है, यानी कि जिसमें इकाई का अंक इनमें से होगा, यानी कि संख्या समाप्त होती है तो इकाई पे होती है। अब इनमें इकाई का अंक 9 होगा तो वह संख्या वर्ग संख्या होगी, वह संख्या वर्ग संख्या होगी। तो इसके अंदर आप देखो कि 0, 1, 4, 5, 6, 9। अब जो है अब हम देखते हैं कि प्रयास कीजिए, इसमें देखो प्रयास कीजिए। हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो हम कैसे जानते हैं? तो 1057 जो है ये किस तरह से पूर्ण वर्ग संख्या है? अब 1057 को 1057 से गुणा करेंगे तो इसमें इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 7 है, 7 7 49। तो इसमें ये क्या आ गया? 9। तो 9 ये एक पूर्ण वर्ग है। इसी तरह से 23453, इसको 3, इकाई का अंक 3 है, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया? 9। तो ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखो 7928, इसमें 8 को गुणा करेंगे तो 64 हो गया, 64 हो गया तो इसमें क्या आ गया? 4 आ गया, 4 आ गया तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। इस तरह से आगे है, आपने पहले सारणी में 20 तक की है, उसके बाद 21 से देखो आप 21 को 21 से गुणा करोगे 441, 22 को 22 से 484, 23 को 529, 24 को 24 से करोगे 576, 25 को 25 से करोगे 625, 30 को 30 से गुणा करोगे 900, 35 को 35 से करोगे 1225, 40 को 40 से करोगे 1600, 45 को 2025, 50 को 50 से करोगे तो 2500। अब जो है
ये है। अब इसमें आप देखोगे कि इकाई के स्थान पर अंक क्या है। अब ये है वर्ग और ये है संख्या। अब हम कोई भी संख्या ले लेते हैं। अब देखो इसके अंदर प्रश्नावली 6.1 6.1 में है कि 81 में इकाई वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। अब इसमें देखो 81 दिया है, पहले 81 है, तो हम 81 है, इसके वर्गों का अंक क्या होगा। 81 को 81 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा। 81 को 81 से गुणा करेंगे 1 और 8 8 8 64, तो ये क्या आ गया 1 2 5 और 6, तो इकाई का अंक हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो इस हिसाब से हम निकालेंगे। 272 है तो 272 को 272 से गुणा करेंगे तो लास्ट वाला जो अंक है इसकी गुणा करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया। तो इस तरह से ये 10 सम है, आपने 10 के 10 सम करने हैं। अब जो है इसमें देखो कि निम्नलिखित संख्याएं रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण बताओ। इसका कारण यही है कि इसमें देखो 7 है, तो हमारे पास जो है 0 1 4 5 और 6 और 9 ये अंक अगर आएंगे, इकाई के अंक आएंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, वरना नहीं है। चाहे इसमें देखो 7 आ गया, 3 आ गया, 8 आ गया, लास्ट में इकाई का अंक, और इसमें 2 आ गया, इसमें 0 आ गया, तो 0 आ गया तो इसमें 0 इकाई का अंक है। तो ये 64,000 जो है इसमें इकाई का अंक, ये इकाई का अंक 0 है, तो इसका मतलब ये संख्या वर्ग बनेगी। इसमें 2 आ गया, इसमें फिर 0 आ गया, इसमें फिर 0 आ गया, तो ये संख्या वर्ग बनेगी। अब है निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा। सम संख्याओं का वर्ग सम होगा, विषम संख्याओं का वर्ग विषम होगा। अब ये 431 है, तो 431 का क्या होगा विषम होगा। ये 6, इसका वर्ग सम होगा, इसका विषम होगा, इसका सम होगा। ठीक है, अब इसमें देखो चौथा सवाल है, निम्नलिखित प्रतिरूप को अवलोकन कर एक स्थान भरिए। अब इसमें 11 का वर्ग 121 यानी 1 2 1। अब है 101 1 0 2 0 1 यानी कि 1 0 2 उसके बाद में 0 1। अब है इसमें 1 0 थी तो एक अंक के बाद 0 आ गई, इसमें 2 0 है तो 2 अंक के बाद आएगी। अब देखो इसमें 1 2 0 तो 1 और 2 0, उसके बाद में 2 आ गया, फिर उस रकम को पलटा मार दिया हमने तो 2 0 और 1। अब इसमें कितनी 0 आएंगी 1 2 3 4। अब 1 के बाद 4 0, फिर 2 2 के बाद फिर 4 0 और फिर 1। इसी तरह से पहले 1 आएगा, इसके बीच में 0 कितनी है 3 और 3 6, तो 1 के बाद 6 0 2 2 के बाद 6 0 और फिर क्या आएगा 1। तो ये आपकी प्रश्नावली है। इस तरह से इसमें पांचवा सम देखो, ये दिया है 11 का वर्ग 101 का वर्ग यानी कि 1 0 2 0 1 1 0 ये और ये। अब इसमें से आपने संख्याएं निकालनी है। संख्याएं निकालने का है 1 4 5। अब 5 के बाद जो है आपकी ये संख्याएं इसके उल्ट होगी, तो अब यहाँ क्या लिखोगे आप 1 0 2 0
3 0 4 0 और 5। तो यानी कि ये किसका वर्ग है आपने यहाँ दिखाना है। तो यानी कि ये संख्याएं हमें मिल जाए। तो एक एक अंक के बाद है, तो यानी कि 10 10 10 और 10 और 1, यानी कि ये है। अब है छठा सम, इसमें देखो अब एक को 1 से गुणा करेंगे, 1 जमा में 2 जमा में 2 बराबर है 3। अब इसके ऊपर वर्ग, इसके ऊपर वर्ग और इसके ऊपर वर्ग, तो यानी कि 1 को 1 से गुणा करेंगे, जमा में 2 को 2 से गुणा करेंगे, जमा में 2 को 2 से, और बराबर 3 का वर्ग है तो 3 को 3 से गुणा करेंगे, तो 3 तिया 9। यानी कि इस संख्या का हमारा उत्तर जो है 9 आना चाहिए। तो 1 जमा में 2 दूनी 4 जमा में 2 दूनी 4, 4 4 8 और 1 9, तो 9 बराबर 9। तो ये इस तरह से सम करने हैं आपने 6 तक। थैंक यू।